This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। शिमला एजीएमसी में चल रहे लंगर को बंद करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। लंगर चला रहे सर्वजीत सिंह बॉबी उर्फ बेला बॉबी के समर्थन में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह उतर आए हैं और लंगर बंद करने के विरोध में रविवार को शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष समर्थनों के साथ धरने पर बैठ गए और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। साथ ही मुख्यमंत्री से इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने लंगर बंद करवाने की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि आईजीएमसी में प्रदेश के दूर दराज से लोग इलाज करवाने आते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि होटलों पर जाकर खाना नहीं खा सकते। ऐसे लोगों के लिए सर्वजीत सिंह बॉबी ने 7 साल पहले लंगर सेवा शुरू की थी और लोगों को निःशुल्क खाना खिलाने का काम कर रहे थे, लेकिन आईजीएमसी प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि लंगर की जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसे पुलिस पाकिस्तान से युद्ध करने जा रही है और ये पुलिस की भी नाकामी है। उन्होंने कहा कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की गई। इसके खिलाफ आज शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दोबारा से विचार करें और सर्वजीत सिंह बॉबी को दोबारा से लंगर सेवा शुरू करने की अनुमति दे। वो वहाँ के जो पेशेंट्स आते थे या उनके अटेंडेंट्स आते थे, और पहले तो ये कैंसर हॉस्पिटल में शुरू किया गया। तो आप खुद वहाँ पे गई हैं काफ़ी बारी कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ क्या हाल हमारे रोगियों के और उनके पेशेंट्स के होते हैं, और वो वैसे ही एक मेंटल ट्रॉमा में होते हैं क्योंकि इतना जो है वो दर्द सह रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल में। तो निश्चित तौर से ऐसे समय में एक अगर कोई उनको सहारा दे रहा है, 2 वक्त की रोटी उनको प्रोवाइड करवा रहा है और बाद में फिर आईजीएमसी के जो पेशेंट्स हैं वो भी वहाँ पे आना शुरू हुए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आईजीएमसी एक किस्म से एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सब जो है अपना इलाज करवाने जाते हैं, और जब आईजीएमसी के गेट से कोई क्रॉस कर जाता है उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस या और किसी संगठन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आईजीएमसी में सब लोगों को बराबर नज़र से देखना चाहिए। अगर सरकार के दबाव में प्रशासन ने ये कदम उठाया है, किन कारणों की वजह से उठाया है, क्या दबाव रहा है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्यों ये चीज़ें हुई हैं, किसको ये दिया जा रहा है। मगर सरकार को भी इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि संवेदनशील होने की सरकार को आवश्यकता है, और कितने लोग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी यहाँ पे कई लोग जो दूर दराज इलाके से आते हैं, कोई किन्नौर से है, कोई पांगी से है, कोई भरमौर से है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनको अगर कोई 2 वक्त की रोटी मिलवा रहा है, और अभी तो मौसम थोड़ा सा भी ठीक है, मगर जब सर्दियों के महीने में जनवरी में दिसंबर में जब बर्फ़ पड़ रही होती है, उस समय भी ये खाने का वहाँ पे संसाधन इन्होंने चलाया हुआ था। तो इस समय ऐसा करवाना ये मानवता, और हमारा केवल इतना निवेदन है कि सरकार को इसको जो है वो इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए जी। वहीं अच्छे से प्रॉब्लम नहीं है। अगर और दूसरी संस्था भी वहाँ पे कार्य करना चाहती है, उनका मोस्ट वेलकम। 1 आए, 2 आए, 3 आए, अच्छी बात है, जितने आने चाहते हैं आए, और सब अपनी अपनी सेवाएं दें। अगर स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है उसके लिए भी एक तरीका बनाया जा सकता है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जा सकती है जो 6 महीने एक व्यक्ति को दे दे, एक एनजीओ को दे दे, और 6 महीने दूसरे एनजीओ को दे दे, या कुछ ना कुछ उसमें मैकेनिज्म निकाला जा सकता है। मगर इस तरीके से उसको यूनिलैटरली करना और ऐसे समय में करना जब वो खुद अस्पताल में जो है वो एडमिट है और वहाँ पे बीमार चल रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ठीक तरीका नहीं है। अगर उनको निकालना भी था तो उसके लिए भी एक सही तरीका था, जो उसका प्रोसीजर को फॉलो करते और उसके बाद करते तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती। मगर जो द वे दैट इट वाज डन, और ऐसा तमाशा उसका बनाया गया, पुलिस वहाँ पे लाई गई, छावनी में उसको तब्दील कर दिया गया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
ये लंगर वैसे पिछले 8.5 साल से चल रहा था और शुरुआत इसकी जैसे कि अमित साहब ने भी कहा है कि चाय से और बिस्किट्स के साथ हुई थी और इसमें समस्त जनता शिमला की जुड़ी इस लंगर के साथ। और यहाँ पे हमारे जितने भी स्कूलों के बच्चे थे, तारा हॉल, चेल्सी, ये 2-2 रोटी लेके इन्होंने रोटी वोट बैंक शुरू किया है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने कल ये निर्णय लिया 3-3:30 बजे और उस लंगर को बंद किया गया और उनके जितने भी वहाँ पे यूटेंशिल्स थे और सारा सामान था उसको बाहर सड़कों पर फेंक दिया। ये किसके कहने पे हुआ, कैसे हुआ है, ये हम इसमें सरकार को दोषी ठहराते हैं। और अगर आपने ये लंगर बंद करना था तो एक उसका कोई प्रोसीजर था और आप उनको बुला सकते थे। जो बॉबी है वो उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो उसमें क्या नाम चंडीगढ़ में या मैक्स में कहीं अपना इलाज करवा रहे हैं, उनका आने का वेट हो सकता था। जिस तरीके से ये किया, साथ में ही वहाँ पे एडजॉइनिंग में मेरे ख्याल में 10 फुट का वहाँ डिस्टेंस नहीं है, एक और लंगर वहाँ पे शुरू किया गया। वो अच्छी बात है कि अगर किसी ने लंगर वहाँ शुरू किया है तो और भी लोगों की मदद हो सकती थी। हम वहाँ पे रेगुलरली जाते थे, मतलब साल में 2 या 3 बारी हमारा भी वहाँ पे जाना होता था और हम वहाँ पे लंगर देते थे। तो वहाँ पे हमने कभी भी मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार आदमी से कम आदमी नहीं देखा एक दिन में जो कि वहाँ पे खाना खाता था। और वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि वो इलाज करवाए या फिर कई मरीज़ के बहुत लंबे इलाज वहाँ पे चल रहे थे। कई तो वहाँ पे 1-1, 1.5 सालों से अपने मरीज़ के साथ वहाँ पे उनके अटेंडेंट बन के रह रहे थे। तो एटलीस्ट वो बहुत बड़ी हेल्प थी कि अगर कोई भी अपना 100-150 रुपया वहाँ पे बचाता था एक खाने के लिए और वो मदद उन मरीज़ के जो जितने भी उनके साथ अटेंडेंट थे उनके लिए हर चीज़ की मदद होती थी। इस आदमी ने सबसे पहले यहाँ पे एक डेड बॉडी जिसे कहते हैं वैन की सेवा भी शुरू करवाई थी और ये मशहूर था कि बॉबी डेड बॉडी नाम से इसको जाना जाता था। ये रात को भी और कोविड सीज़न के दौरान भी इसने अपनी जान की नाह परवाह होते हुए मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से इन्होंने जो वहाँ से डेड बॉडीज़ निकाली है और लोगों की पूरी सेवा की है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ ये गलत तरीका है, क्यों किया गया, इसके लिए जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि दोबारा ये लंगर शुरू हो और गरीबों का भला हो। और अगर इसमें कोई राजनीति हो रही है, जो कि आईजीएमसी प्रशासन का कहना है कि हमारे को सरकार का दबाव था, तो हम भी जानना चाहते हैं कौन सी सरकार का दबाव था कि आप एक जिसे कहते हैं निःशुल्क काम करने वाले आदमी को और जिसने इतनी सेवा की है लोगों की, कि उसको इस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।